नमस्कार, जय हिंद। क्या आप 10th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं और वो भी आपका विषय नॉन हिंदी है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज के क्लास में हम करने वाले हैं बिहारी लाल के दोहे का अर्थ। यानी जो भी आपको दिए गए 8 बिहारी लाल के दोहे चैप्टर में जो 8 दोहे दिए गए हैं उस सबका संपूर्ण डिटेल हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीका से, सरल भाषा में। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, ठीक है। तो इस 8 दोहे में जो है पहला नंबर पर है क्या, मेरी भाव पाधा हरौ राधा नागरी सोए, जात तन की झाई परय श्यामु हरित दुति होए। तो इसका अर्थ है, इस दोहा में कवि बिहारी ने श्री राधा से प्रार्थना करते हैं कि, पहले लिखना है कि इस दोहा में कवि बिहारी श्री राधा से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? तो श्री राधा से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि राधा नगरी जो है मेरी सांसारिक बाधा को दूर करें। क्या करें? जितने मेरी बाधाएं हैं संसार में, मतलब मेरे जीवन में जो भी बाधाएं उसको क्या करें, तो वो दूर करें। यानी जिनके शरीर की छाया पड़ने से भगवान कृष्ण का श्यामला सौंदर्य हरित वर्ण की आभा को भी प्राप्त कर लेता है। बताइए, है कि नहीं? इसलिए वो प्रार्थना करें कि मेरी भी सांसारिक कष्ट जो है, मेरी भी जो सांसारिक दुख है उसको आप क्या करें राधा जी, तो दूर करें। राधा नगरी क्या करे, तो दूर करे राधा नगरी। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? तो श्री राधा जी से। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अगला नंबर सेकंड है, जप माला छापे तिलक शरण कौ कामू, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। इसका अर्थ क्या है? इस दोहा में कवि ने सत्य की महत्ता को बताते हुए कहते हैं। किसकी महत्ता को? तो सत्य की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि माला पर जप करने से या माथे पर ये तिलक लगा लेने से एक भी कार्य नहीं होता जिसके मन में खोट होता है। मतलब माथा पर टिकट क्या बोलते हैं उसको, तिलक लगा लीजिए या खूब माला जपिए और मन आपका गांदा रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर का प्रार्थना करने से उसके सारे कार्य बेकार हो जाते हैं। जो सच्चा व्यक्ति है उस पर ही राम भी प्रसन्न होते हैं। यानी जो सच्चा व्यक्ति है, देखिए दिखावा किसी चीज का नहीं करनी चाहिए, यही इस दोहा का मतलब हुआ। फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं आपको कि इस दोहा में कवि ने सत्य की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि माला पर जाप करने से या माथे पर तिलक लगा लेने से एक भी कार्य जो है क्या होता है, सिद्ध नहीं होता है। वो किसके लिए ये बात है? तो जिसके मन में खोट होता है। यानी जिस व्यक्ति के मन में खोट होता है, चाहे वो माथे पर तिलक लगा ले या माला का जप करे, उसका कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चा होता है ना, उसी पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इसको ध्यान रखना है। मतलब इस दुआ का अर्थ ये हुआ, ठीक है। देखिए अगला, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहम करे भौ हनु हंसे, दैन कहे नटी जाई। कहने का मतलब है, इस दुआ में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाते हुए, किसके प्रेम बताइए? यानी भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाते हुए कवि ने कहा है कि श्री राधा भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप रूपी आनंद की प्राप्ति के लोभ में श्री कृष्ण की मुरली छिपा देती है। क्या करती है? मुरली क्या करती है, बांसुरी क्या करती है? छुपा देती है। श्री कृष्ण को जब राधा पर शक होता है तो वह नहीं कहती है। जब श्री कृष्ण राधा को शपथ देते हैं तो वह हंसने लगती है, और जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो राधा मुरली देने से मुकर जाती है कि नहीं? देखिए कितना प्यारा ये है कि नहीं? यानी बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, असोहम करे भाव हनु हंसे, दैन कहे नट जाई। समझे? इस दोहा में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में बात किया जा रहा है। दिखा रहे हैं कि श्री राधा जो है भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप रूपी जो है आनंद की प्राप्ति के लोभ में जो है जैसे बातें करते करते श्री कृष्ण की बांसुरी क्या करती है, छुपा लेती है। और जब वो मांगते हैं तो बहाना बनाती है, नहीं बताती और हंसती है कि नहीं? देखिए आगे, जब जब वह सुधी की जय तब तब सुधी जाही, आंखिनु आंखी लगी रहे आंखें लागत नाही। वाह, देखिएगा आगे क्या है इसका अर्थ। इस दोहा में कवि ने भक्त और भगवान की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है। इस दोहा में क्या है? भक्त और भगवान के बीच कि भगवान जब भक्त की संधि लेकर कृपा करते हैं तो भक्त उनके कृपा पाकर अचेत हो जाता है, जिससे भगवान की सुधि भक्त को समाप्त हो जाता है। जब भगवान भक्त को देखते हैं तो भक्त की आंखें बंद हो जाती है। नहीं समझे? कहने का मतलब है कि भगवान की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान जब भक्त की संधि लेकर कृपा करते हैं तो भक्त उनके कृपा पाकर अचेत हो जाता है, जिससे भगवान की सुधि भक्त को समाप्त हो जाता है। जब भगवान भक्त को देखते हैं तो भक्त की आंख ही बंद हो जाती है। इतना शक्ति कहाँ है भगवान को देखने के लिए? अदृश्य है, हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि हमें वो शक्ति प्राप्ति नहीं है देखने के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए, नर की अरु नल नीर की गति एकै करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचे होए। देखिए क्या है,
इस दोहा में कवि बिहारी ने मनुष्य और नल के जल की तुलना उपमा अलंकार के माध्यम से देते हुए कहते हैं, मनुष्य और नल के जल की एक गति है, यानी मनुष्य और नल के जल की एक गति है। मनुष्य जितना ही विनम्र हो जाता है उतना ही वह समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करने लग जाता है। उसी प्रकार नल जितना नीचे रहता है उसके जल की स्थिति उतनी ही तीव्र होती है। देखिए कितना प्यारा लाइन है यहाँ पे कि मनुष्य जितना ही विनम्र हो जाता है उतना ही वह समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। उसी प्रकार नल जितना नीचे रहता है उसके जल की स्थिति उतनी ही तीव्र होती है। तो नहीं समझे, आगे देखिए। संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। बहुत ही प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप लोग। इस दोहा में बिहारी ने सत्य संगति की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास करते हुए कहा है कि मनुष्य अच्छे व्यक्ति की संगति नहीं पाकर बुरे आचरण में लग जाता है। बात तो सही है, क्योंकि अच्छा चीज सबको समझ में नहीं आता है। ऐसे लोगों को सुधारना मुश्किल हो जाता है, चाहे हम कितना ही प्रयास क्यों न कर ले। जैसे हींग को कपूर में रख देने के बाद भी हींग में कपूर का सुगंध नहीं आ सकता है। कि कितना प्यारा लाइन है, बहुत ही कड़वा लाइन है। अगर आप बुरा बनना चाहते हैं ना तो आपको कोई भी ऐसा नहीं पैदा लिया है कि सुधार सके आपको, जब तक आप सुधारना नहीं चाहें। सीधी सी बात है, मैं कहता हूं बराबर आप लोगों को। देखिए ये दोहा में यानी बिहारी जी कह चुके हैं। बताइए, यानी आप जिसका संगत कीजिएगा, नहीं कहने मतलब अच्छा संगत कीजिए। अच्छा संगत तो होगा नहीं, क्योंकि अभी उतना है ही नहीं अच्छा संगत समाज में। आप ढूंढिए, है भी मिलेगा भी, आप ढूंढिएगा तो, लेकिन अच्छा चीज जल्दी से समझ में नहीं आता है। बुरा चीज जल्दी से क्या होता है, अट्रैक्ट कर लेता है आपको अपने तरफ, लेकिन अच्छाई जल्दी से पहचान में नहीं आती है। इसको ध्यान रखिएगा। कितना प्यारा है ये, बताइए। इससे कुछ सीखिए, समझिए। पढ़ने का अर्थ क्या हुआ, सीखने का अर्थ क्या हुआ कि वो चीज आप जाने उसके विषय में और सीखे, समझे और अपने जीवन में जो है उसको उतारे। यही ना शिक्षा का सही अर्थ होता है जी। पढ़ने से बाकी क्या फायदा, शिक्षा लेने से क्या फायदा जब आप में परिवर्तन ही ना हो। देखिए आगे। बड़े न हुजय गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सौ कनक गहनो ढचियो न जाए। वाह। इस दोहा में कवि ने गुणवान बनने को कहते हुए कहा है कि जिसके पास गुण नहीं है उसका गुणगान कितना भी हम करे वह महानता को नहीं प्राप्त कर सकता है। जिसके पास कोई क्वालिटीज नहीं है, क्या उसका लोग ये करेगा। जैसे धतूरा को कनक की संज्ञा तो दे सकते हैं, लेकिन उसे गहना नहीं बना सकते। नहीं समझे? धतूरा देखें, कांटा काटे से कितना प्यार लगता है, लेकिन उससे गहना बनाया जा सकता है? नहीं बनाया सकता, चुभेगा। ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा बात ये कवि जी कह चुके हैं, यानी बिहारी जी। समझने का इसको प्रयास कीजिएगा, तब समझ में आएगा दिल से। देखिएगा ये वाला। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतू है, दई दई सुख कबूली। कहने का मतलब है इस दोहा में कवि ने मनुष्य को सुख दुख में एक समान रहकर ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते हुए कहते हैं कि दुख में आह भरते हुए लंबी सांस मत लो, और सुख में मालिक यानी ईश्वर को भी मत भूलो। दुख के समय भगवान भगवान क्यों करते हो, जो भगवान ने दिया है चाहे सुख हो या दुख उसे समान रूप से स्वीकार करो। कहने का मतलब है चाहे जैसी भी परिस्थिति हो ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए। इनके कहने का मतलब है चाहे दुख हो या सुख हो सब में ईश्वर को याद करना है। अगर जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको परेशानी, देखिए परेशानी तो सबको आता है लेकिन उसको कम आता है, और आता भी है तो जल्दी से टल जाता है कि नहीं? इसको ध्यान रखना है। इसी के साथ हमने जो है इस दोहा का जो अर्थ कंप्लीट किया। अगर नहीं समझ में आया हो ना, एक बार फिर से देखिएगा, ध्यान नहीं भटकेगा, पूरा ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया इस दोहा में। बहुत ही आपको मतलब अच्छा लगेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे साथ बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना होगा, जो कि आप शायद कर चुके हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं जो कुछ भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए अंत में मैं बताना चाहूंगा आपके लिए, देखिए नॉन हिंदी का शुरुआत मैंने कर दिया हुआ है, और आप अगर उर्दू से नहीं है तो संस्कृत भी आपको मिलेगा जल्द ही। और यहाँ पे हिंदी का ऑब्जेक्टिव भी करा दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करा दिया गया है, द्विघात से बहुत ऐसे चैप्टर है जो आपको करा दिया गया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहां से जाकर पढ़िए, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब बढ़िया पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।